नित्य साईबोध 8 मई। उपनाम जयांचे साठे, अंतरी निश्चयाचे मोठे, गुरु चरित्र पारायण नेटे, नेमनिष्ठे आरंभिले। श्री बाबा प्रत्येक भक्त को उसके स्वभाव के अनुसार आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति में किसी भी प्रकार की जिद नहीं होनी चाहिए और किसी से भी खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, ऐसे बाबा का उपदेश है। शिरडी को एक व्यक्ति आया है, उसका नाम है साठे। साठे जी ने गुरुचरित्र का पारायण प्रारंभ किया है और उसका सप्ताह पूर्ण हो चुका है। जिस दिन यह सप्ताह पूर्ण हुआ उसी दिन बाबा ने सपने में आकर उन्हें अपना दर्शन दिया। बाबा ने साठे जी जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ को अपने हाथ में लिया और बाबा द्वारकामाई में अपने आसन पे बैठे हैं, सामने साठे जी को बिठाया है और गुरु चरित्र का सार गर्भित अर्थ उन्हें समझा रहे हैं। यह सपना टूटते ही साठे जी को जागृति आई, नींद से वो जग गए और उन्होंने जो सपना देखा वह काका साहेब दीक्षित को बताया और उनसे विनती की कि आप बाबा को पूछे कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। कृपया बाबा से पूछे कि मैं फिर से पारायण शुरू करूं या यहीं पे रुक जाऊं। कुछ दिन के बाद काका साहेब ने बाबा को साठे जी का स्वप्न बताया और गुरुचरित्र का पाठ वह ऐसे ही करते रहें या यहीं पे रुक जाएं, कृपया आप मार्गदर्शन करें। इस पर बाबा ने स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन किया है। बाबा ने साठे जी को कहा है और एक पारायण करें जिससे भगवान दत्तात्रेय की कृपा आप्य होगी। गुरुचरित्र यह ग्रंथ बहुत ही निर्मल है। इस ग्रंथ का पारायण करने से आपका कल्याण होगा। परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो संसार के बंधन टूट जाते हैं। यह बाबा उपदेश कर रहे थे, तभी वहाँ पर बाबा के पैर दबाते हुए हेमाड़ पंत सुन रहे थे और बड़े अचंभित हुए कि मैं 3 साल से चातक की तरह बाबा के अनुग्रह की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन आज तक बाबा ने मुझे कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं किया। लेकिन साठे जी ने ऐसा क्या किया कि बाबा ने तुरंत ही उन्हें आध्यात्मिक उपदेश किया। हेमाड़ पंत के दिमाग में विचार शुरू हो गए। आज का साईबोध मन की एकाग्रता पाने के लिए ही सारी आध्यात्मिक साधनाएं होती है।